जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, अभी जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं, यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। पिछले 2 दिनों में यह बात कई रूपों में आपके सामने दोहराई गई कि यह पंक्ति तो धर्म के संदर्भ में है, किंतु गोस्वामी जी को तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भरत का व्यक्तित्व और उसकी तुलना जब उन्होंने गंभीर समुद्र से की और गंभीर समुद्र से तुलना करने के बाद जब उन्होंने यह कहा, यह समुद्र इतना गंभीर था कि इसका मंथन कर पाना भी संसार के किसी अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। स्वयं भगवान श्री राम ये यद्यपि स्वयं भी समुद्र है और उसी दोहे में एक ही पंक्ति में श्री भरत को यदि सिंधु कहा गया तो श्री राम के लिए भी सिंधु शब्द का ही प्रयोग किया, पर इसके द्वारा वो एक आश्चर्य की सृष्टि करते हैं कि आज तक समुद्र ने समुद्र का मंथन नहीं किया होगा, करने की आवश्यकता भी क्यों होनी चाहिए, लेकिन श्री भरत एक ऐसे समुद्र हैं कि जिनका मंथन कृपा सिंधु श्री राम ने स्वयं किया। और उसमें केंद्र में जैसा कि समुद्र मंथन जब किया गया तो समुद्र मंथन तो अमृत के लिए ही किया गया था, किंतु जब समुद्र मंथन किया गया तो आप सब जानते ही हैं कि उस समुद्र में प्रेम वो अमृत के साथ साथ 13 और रत्नों का भी प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। ठीक इसी प्रकार श्री भरत समुद्र का जो मंथन हुआ, उस मंथन की मुख्य वस्तु जो थी वह तो प्रेम था। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम का अमृत जो है भरत समुद्र के मंथन से प्रकट हुआ, किंतु जैसे समुद्र मंथन में अमृत के साथ साथ अन्य 13 रत्न निकले, गोस्वामी जी से के सामने यह प्रश्न रहा होगा, यदि भरत समुद्र है और उनका मंथन हुआ तो क्या उसमें केवल एक ही रत्न था, केवल प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई रत्न नहीं था? और यदि था तो आप यह बताइए कि उस समुद्र के मंथन में जैसे 14 रत्न सामने आए, इसी प्रकार से श्री भरत समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें 13 रत्न कौन कौन से? और तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। उन्होंने कहा समस्या ये है कि उस समुद्र का मंथन होने पर तो केवल 14 ही रत्न निकले, किंतु भरत समुद्र का जब मंथन किया गया तो मानो इस समुद्र मंथन में श्री भरत का प्रेम ही नहीं, उनके जो अनेक दिव्य गुण हैं वो भी मानो रत्न के रूप में प्रकट हुए। किंतु समस्या यही कि समुद्र के जो रत्न थे उनकी तो एक सीमित संख्या थी, पर अगर श्री भरत के संदर्भ में प्रश्न करें कि श्री भरत में कितने गुण थे, तो उन्होंने कहा उसे तो 14 की सीमा में बांधा जा सकता है, लेकिन भरत के विषय में तो एक ही वाक्य कहा जा सकता है, और वह राजर्षि जनक और महारानी सुनैना के संवाद में सामने आया। सुनैना जी
चित्रकूट के एकांत क्षणों में महाराज श्री जनक के सामने बैठी हुई और वे दिन में महारानी कौशल्या मां कौशल्या से मिलकर के आई हुई हैं। उनके बीच में कुछ विचार विनिमय हुआ है। कौशल्या अम्मा ने कुछ प्रस्ताव सुनैना जी के माध्यम से महाराज श्री जनक के पास भेजे। कौशल्या अम्मा को यह लगा कि भरत तो इतना संकोची स्वभाव का है कि वह तो वाणी से कभी अपनी कोई इच्छा कोई आकांक्षा प्रकट करता ही नहीं, और कहीं ऐसा न हो कि उन्होंने यह तो समझ लिया कि राम तो बन जाएंगे ही, वह तो अयोध्या नहीं लौटेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर राम ने बन जाने का निर्णय कर लिया है तो लक्ष्मण को वे लौटा दें और भरत को साथ लेते जाएं। इससे भरत को परम संतोष की अनुभूति होगी। भरत इसे नहीं कह सकते पर मैं तो कह सकती हूं, और ये प्रस्ताव मैं रखूं तो शायद उपयुक्त नहीं होगा। तो आप महाराज जनक से निवेदन करें, यदि मेरा प्रस्ताव उन्हें ठीक लग रहा हो तो वो अवश्य कहें। सुनैना जी ने महाराज श्री जनक से यही जो वार्तालाप हुआ था का उसका निवेदन कर दिया। गोस्वामी जी ने जो जनक का चित्र प्रस्तुत किया है, जनक बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, विज्ञानी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं। यह तो उनका रूप विश्व में विख्यात था ही, पर वे इतने भावुक हो उठे श्री भरत का नाम लेते ही कि वो एक अद्भुत ही चित्र था। गोस्वामी जी ने चित्रकूट के उस एकांत क्षण का चित्र यह करके प्रस्तुत किया कि इस इस चर्चा को सुनते ही महाराज श्री जनक ने आंखें मूंद ली, और मूंद ही नहीं ली, उनके आंखों में आंसू आ गया, शरीर में रोमांच हुआ। और कुछ अनोखी बात, अगर वक्ता श्रोता के सामने बैठ करके बोलेगा तो उसको वाणी का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। पर सुनैना जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज तो नेत्र मूंद करके कहां खो गए, वे बोलते को नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरत महाराज श्री जनक वस्तुतः वर्णन ही कर रहे थे, पर वर्णन का अंतर यही था। उनका जो चित्र है वो गोस्वामी जी के पंक्ति में आप पढ़ेंगे, मूंदे नयन सजल पुल के तन और सुजस सराहन लगे मन ही मन। बस अब तो भरत के विषय में मन ही मन भरत के विषय में विचार करने लगे, उनके यश की प्रशंसा करने लगे। महारानी सुनैना को लगा और उन्होंने निवेदन किया, आप मौन हैं, कुछ तो आप बतावें, आपके हृदय में इस समय कौन से भाव उठ रहे हैं। और तब गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया वो बड़ा विलक्षण है। उन्होंने प्रारंभ में यहीं से किया, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन। सुनैना तुम सावधान होकर के, हे सुमुखी हे सुलोचनी, तुम सावधान होकर के सुनो। और कथा का फल तो अंत में बताया जाता है, पर उन्होंने कथा का फल प्रारंभ में बता दिया। उन्होंने कहा, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। भरत की जो कथा है वो व्यक्ति को संसार बंधन से मुक्त करने वाली। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सुनैना, किसी व्यक्ति के चरित्र को उसके खरेपन की तुलना सोने से की जाती है, कि कहते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र तो सोने के समान खरा। तो मैं कह सकता हूं कि श्री भारत का व्यक्तित्व भी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है, खरा है। पर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि स्वर्ण के साथ स्वर्ण का खरापन चाहे जितना उच्च कोटि का हो, पर स्वर्ण में तो
कुछ वस्तुएं नहीं। पर भरत को मैं केवल स्वर्ण नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा ऐसा स्वर्ण कि जिसमें सुगंध भी, सोना है पर उसमें सुगंध नहीं। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सुगंध भी जो है एक तात्कालिक व्यक्ति को आनंद की अनुभूति कराता है, पर भरत का चरित्र जो है वो स्वर्ण ही नहीं है, ऐसा स्वर्ण है कि जिसमें सुगंध भी है और सुगंध के साथ अमृतत्व भी। वो अमृतत्व है और उसके लिए एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि वो जो अमृतत्व है वो तो अमृत का भी सार है। यह जो शब्दावली है श्री भरत को छोड़ करके आपको किसी के लिए नहीं मिलेगी। वे कहते हैं सूर्य भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा ससिसारू। वह ऐसा दिव्य अमृतमय, उस अमृत के चंद्रमा के अमृत का भी जो दिव्य सार है वह स्वर्ण सुगंध और अमृतत्व का साकार रूप यदि कहीं देखना हो तो भरत के चरित्र में देखा जा सकता है। उसके पश्चात अब आप सोचे कि अब सावधान में श्रोताओं को करूं, आप लोग एकाग्र होकर सुनिए और 1 घंटा में यही कहता रहूं कि आज तो मैं नहीं कह पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा और इसलिए असंभव है, तो शायद श्रोता सोचेगा कि क्या यही कहने के लिए बैठे थे क्या कि मैं नहीं कह पाऊंगा। कहने लगे सावधानी से सुनो और बाद में बात बिल्कुल बदल दी उन्होंने। अब जब सुनैना जी सावधान होकर के सुनने लगी तो अब वो अपने विषय में थोड़ा उन्होंने कहा, प्रशंसा के बहुत विनम्र शब्द उन्होंने कहा। उन्होंने कहा धर्म राजन है ब्रह्म विचार, धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार यहां जथामति मोर प्रचारू। मैं मानता हूं कि यथाशक्ति इन विषयों में मेरा प्रवेश है। और श्रद्धा बढ़ गई, इतना बड़ा वक्ता कि जो राजनीति का भी पंडित हो, धर्म का भी ज्ञाता हो, वेदांत का तत्व ज्ञान भी जिसके जीवन में हो। अब ऐसा वक्ता जब बोलेगा तो कितना उत्कृष्ट बोलेगा। पर अब महाराज जनक ने वहीं से ऐसा अद्भुत क्रम बदला कि अब लगे अपनी असमर्थता का वर्णन करे। बोले सो मति ऐसी तो मेरी बुद्धि है और भरत महिमा ही कहा छली छुअत न छाई। भरत की बात तो दूर है, मैं तो भरत की छाया को भी किसी भी कला के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकता। और तब उन्होंने वो जो बात अभी कहने के लिए कही गई थी, महाराज कुछ गुणों की तो चर्चा कीजिए और भरत के लिए तुलना तो किसी से कीजिए, साहित्य का नियम है। किसी का मुख सुंदर है तो कहेंगे चंद्रमा के समान मुख है, किसी के नेत्र के लिए कमल की तुलना कर देंगे तो कविता की तो पद्धति है। अब किसी व्यक्ति के विषय में आप कहें इनका मुख मुख की तरह है, इनका नेत्र नेत्र की तरह है, तो सुनने वाले को लगेगा ये भी कोई कविता हुई। पर उन्होंने कहा कि अब तुम भरत के विषय में तुम सुनना चाहती हो तो मैं पहले बता दूं कि निरवधि गुण। भरत में यदि गुणों की कोई सीमित संख्या होती तो मैं बता देता, संक्षेप में चेष्टा करता, पर जिसके गुणों की कोई अवधि नहीं। और अगला बात निरुपम पुरुष, ऐसा व्यक्तित्व है भरत का कि जो निरुपम है, तो उनकी तुलना तो किसी से कीजिए तो यही कहते हैं निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत और भरत सम जान। बस भरत तो भरत ही है। ये जो अद्भुत वाक्य उन्होंने कहा, भरत भरत सम जानी। और साथ साथ उन्होंने कहा कठिनाई ये है कि कही सुमेरु कि शेर सम कविकुल मत सकुचान। अगर कोई सुमेरु पर्वत की तुलना का एक शेर सोने से करने लगे तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन माना जाएगा। इस तरह से भरत का व्यक्तित्व जो है वो किसी परिधि में नहीं माना जा सकता, किसी गुण की सीमा में नहीं माना जा सकता। यह भरत का व्यक्तित्व जो है असीम गुणगण वाला है। तो उसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वस्तुतः श्री भरत के गुणों की कोई सीमा नहीं। और बार बार ये पंक्ति अनेक पात्रों के द्वारा मानस में दोहराई गई। यह कहा गया
कि कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथ। भरत के गुणों को तो एकमात्र पूरी तरह से कोई जानने वाला है तो श्री राम ही है। पर वहां पर भी श्री जनक स्पष्ट कर देते कि भले ही श्री राम भरत को जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, पर जान ही राम न सके बखान। वे भी भरत के गुणों का वर्णन पूरी तरह नहीं कर सकते। तो वस्तुतः भरत तो निरवधि गुण है जिनमें अनंत गुण निवास करते हैं। तो ऐसा समुद्र कि जिस समुद्र में अनगिनत रत्न प्रकट हुए और उन रत्नों में से एक रत्न धर्म है। बस ये सूत्र आप ध्यान में रखें। आपको पंक्तियां सुन चुके हैं कि गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि भारत की भावना अगर प्रकट न होती तो जड़ को चेतन कौन बनाता। इस तरह से उन्होंने कई प्रश्न किए। पर जो भरत समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में जो श्री भरत के गुण प्रकट हुए, उन गुणों में से कुछ गुणों को गोस्वामी जी ने कहा, मानियो के अनंत गुण तो है, पर चलिए हम और आप उसमें से जितना गुण ले सके उतना गुण ग्रहण करने की चेष्टा करें। तो भरत समुद्र का जो मंथन होता है उसकी उस चर्चा का वहां पर भी एक सांकेतिक क्रम है और वो सांकेतिक क्रम बड़े महत्व का है। प्रश्न यह है कि अगर मंथन हुआ तो अनेक रत्नों के साथ साथ उसमें विष भी तो प्रकट हुआ और वो विष ऐसा था कि वो अत्यंत ज्वालायुक्त था। तो भरत समुद्र का मंथन जब हुआ तो प्रश्न ये था, गोस्वामी जी ने इन प्रश्नों को बड़े काव्य की शैली में प्रकट किया कि अच्छा, उस समुद्र में सुरा भी प्रकट हुई थी, अमृत भी प्रकट हुआ था। तो भरत के चरित्र में अमृत के साथ साथ सुरा भी है कि नहीं? भरत के समुद्र में का जब मंथन हुआ तो अमृत प्रकट हुआ, पर अमृत के साथ साथ विष भी तो प्रकट हुआ। तो भरत के व्यक्तित्व में, चरित्र में विष है कि नहीं? और तब गोस्वामी जी ने जो निरूपण किया वो इतना तात्विक, इतना मार्मिक है कि आप जब उसमें पूरी तरह डूबने की चेष्टा करेंगे तो आप इस समुद्र की जो विलक्षणता है उसका पग पग पर दर्शन करेंगे। और उसमें क्रम मैं आशा कर रहा हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। उस समुद्र का मंथन किया गया था मंदराचल पर्वत के द्वारा। गोस्वामी जी ने बड़ी काव्यमयी भाषा में यह कहा कि ये जो श्री राम का वनगमन है, यद्यपि उसमें अनेक कार्य संपन्न हुए, पर उन्होंने कहा कि भरत जो कार्य भगवान श्री राम वन में जाकर के करते हैं वह तो अयोध्या में रहते हुए भी कर सकते थे। यदि ये कहा जाए कि रावण का वध करने के लिए श्री राम बन गए तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके भी रावण को चुनौती देकर के रावण का वध कर सकते थे, राक्षसों को दंड दे सकते थे, मुनियों की रक्षा कर सकते थे, और जिन लोगों से वन में उनका मिलन हुआ उनसे भी श्री राम मिल ही सकते थे, उसमें कोई संदेह ही नहीं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे कार्य तो बिना बन जाए भी पूरे हो सकते थे, पर एक ऐसा कार्य था जो बिना बन जाए पूरा नहीं हो सकता। और वो क्या? गोस्वामी जी ने जो शब्द रखा कि भरत ऐसे गंभीर समुद्र थे कि वो उसको मथना बड़ा कठिन था। और उसका अभिप्राय कि जब आप किसी वस्तु को मथेंगे, दही, और दही को जब कोई व्यक्ति मथानी से मथता है तो आप देखते हैं दही चाहे जितना देखने में, जब जमी हुई दही आपके सामने आती है तो ऐसा एक भव्य रूप लगता है, पर जब वो उसका मंथन किया जाता है तो उसका कण कण उस पर प्रहार होता है और तब आप पाते हैं कि उस दही में से मक्खन निकलता है, नवनीत निकलता है। भगवान श्री राम ने अनुभव किया कि मेरे बन जाए, बिना बन जाए और काम तो पूरे हो सकते हैं, पर इस समुद्र का मंथन नहीं हो सकता। इतनी गहराई में अपने सद्गुणों को, अपनी भावनाओं को
अपनी विशेषताओं को इस समुद्र ने छिपा रखा है कि वो तो संसार के सामने कभी आवेगा ही नहीं। और आप कल्पना कीजिए कितना सही ये निर्णय है। श्री भरत के जो गुण हैं कब प्रकट हुए? जब श्री राम का वनगमन हुआ। उसके पहले तो आप सर्वत्र यही पाएंगे। लक्ष्मण जी के गुण तो बार बार प्रकट होते हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, पर सर्वत्र भगवान राम के साथ तो लक्ष्मण जी है। और उसके बाद भी, विवाह के बाद भी तो यही आता है कि श्री भरत ननिहाल चले गए। और इसका अर्थ है कि भरत तो लोक दृष्टि से ओझल से थे। भरत में क्या विशेषता है, भरत में क्या विलक्षणता है, कैसा प्रेम है, कैसी भक्ति है, कैसी धर्मज्ञता है, कैसा क्या है, इसे कोई नहीं जानता था। और प्रभु को ही लगा कि ना ना, भरत के इन सद्गुणों को तो लोक कल्याण के लिए प्रकट करना परमावश्यक। और तब उन्होंने ये निर्णय किया कि थोड़ी चोट तो भरत को लगानी ही पड़ेगी। बिना आघात लीला को उन्होंने बनाया भी तो कैसे? बन भी गए तो वन में उन्होंने जो निमित्त बनाया वो किसे बनाया? श्री भरत को बना दिया। माने श्री राम को वन भेजा गया तो भरत के राज्य के लिए। ये इतनी बड़ी चोट, इतना बड़ा आघात था भरत के लिए। बार बार वो यही एक वाक्य दोहराते रहे कि हमारे प्रभु श्री रामभद्र को बन जाना पड़ा और उस मुझ पापी के लिए, मेरे राज्य के लिए सारा अनर्थ हुआ। इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या दुख की बात हो सकती है? वो तो यहां तक कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सिय राम बनवासी। प्रभु बन गए तो मेरे लिए उनको वन में भेजा गया। मेरे राज्य के लिए वे बन ही नहीं गए। पिताजी वियोग में उनकी मृत्यु भी हो गई। सारा अयोध्या का समाज पीड़ा से कराह उठा और वह एक कारण बन गया। बार बार आप रामायण में इस पंक्ति को पाएंगे, मुझको छोड़ करके कोई इस अनर्थ का, मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु, समस्त अनर्थों का हेतु मैं हूं। पर इसके पीछे योजना किसकी थी? इसके पीछे योजना श्री राम की ही थी। नहीं, भरत के गुण को प्रकट करने के लिए, लोक कल्याण के लिए तो आघात पहुंचाना ही होगा। इसको तो मंथन करना ही होगा। और ऐसा मंथन कि जिसमें न चाह करके भी भरत की भावनाएं और भरत का गुण प्रकट